ये सारी पार्किंग है, जिनकी गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पार्क करते हैं। और साथ में यहाँ होटल वालों की जीप भी खड़ी रहती है। ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे से ऊपर आती है हमारे रूम की तरफ, ठीक है। ये है, ये फिर पूरा गैलरी बनी हुई, इधर भी कमरे हैं, लोग रह रहे हैं। और ये सीधा सीढ़ियों से चढ़कर सीधा ऊपर आओ तो ये अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ बैठे थे क्योंकि फैमिली एक वहाँ बैठी थी, तो मम्मी से बात करते करते यहाँ बैठ गई। ये सामने मेन बाज़ार है नारायण का मेन बाज़ार है, ठीक है। और ये हम इधर आओ, ये पैसेज है, गैलरी है, इस पे चलते चलते ये 2 कमरे साइडों पे है मेरे। ये है हमारा कमरा, ये जिसमें हम ठहरे हैं, जिसका 4,500 किराया दे रहे। ये कमरा है। और मैं इसको भी आज सफाई करवानी थी, करवाई नहीं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाज़ियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया देती हूँ। ये है, ये कमरा है। ये जुल्फी बेचारे का बेड ये शाजिया महारानी और मोहम्मद महाराजा का बेड और ये अब्दुल्ला बेचारे का बेड। ये हमारा सामान, ये टीवी और ये वॉशरूम है। ये कुर्सी एक रखी हुई, ये भी हमारा सामान है। और ये मैं दिखाना चाह रही थी, खिड़कियाँ ये बाहर को खुलती है मेन बाज़ार की तरफ। बहुत रौनक होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। और अम्मी देखो, पक्खा नहीं होता तो लाइट होती है पक्खे की जगह पे। किसी भी कार, किसी भी होटल और किसी भी रूम में चले जाओ, अच्छा तो अच्छा, सस्ते से सस्ता और चाहे पंखा नहीं होता, सिर्फ लाइट हो जाए। अच्छा, ये हमारा दरवाज़ा है और ये बाहर गैलरी है जहाँ बैठते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ बच्चे भी खेलते हैं। और अक्सर लोग यहाँ निकल के कुर्सियों में बैठ के कोई चाय पीता है, कोई खाने की कोई चीज़ ले आता है, वो हम इधर बैठ के करते हैं। ये है गैलरी और ये पूरा बाज़ार है, मेन बाज़ार। ये नारायण का मेन बाज़ार है। और वो पुराना होटल जिसका पहले ठहरे थे, ये ग्रीन छत है जिसकी। पूरा ये दुकानें हैं कपड़ों की, ज्वेलरी की, हर वो चीज़ जो कराची में मिल जाती है। बाकी कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस है, खाने हैं, चाय है और चीज़। और ये नीचे पार्क देखो कितना प्यारा है, घास लगाई। और ये सेबों के दरख्त है, सेब भी लगे हुए, वो भी दिखाती है। ये है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ, कभी चाय पी रही होती हूँ, कभी वैसे ही वीडियो बना रही होती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। जुल्फी वो बैठे इस वक्त, ये तो मैं इधर इसलिए नहीं बैठती, यहाँ बंदा था कोई। जुल्फी को पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही, शायद बात कर रहे किसी से। खैर, तो ये है। और बिल्कुल हमारे रूम के नीचे ही इसका ऑफिस है, इस होटल का। होटल का नाम ये है, नारायण होटल। ओके, देखा कितना मज़े का है। मौसम बहुत प्यारा है। पीछे ये सारे पहाड़ है। अभी तो रात हो गई, नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं नज़र आएंगे। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उधर दरख्त है, इधर भी पहाड़ है, ये दरख्त है। और इसी बिल्डिंग के पीछे पे वो दरिया भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें भी दे दे बेटा, आप नहीं चला सकते, गिर जाएंगे। चले आप बैक करें, सेफ लेके जाए, तेज भी लेके जाए। एक साथ बैक करें, जोर से एक साथ मिला, स्टॉप।
अब्दुल्ला, हाय फॉरवर्ड मोहम्मद, स्टॉप अब्दुल्ला मजा है उतार दो जुल्फी, जैकेट उतार दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन तुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा डे गुजारा। और ये चूँकि तब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने लिए वीडियोस बनाया करते थे और पिक्चर्स लिया करते थे। तो मैं जो है वो बैठी हुई अपनी नारायण, शौरान और तमाम जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ थे उनकी वीडियोस देख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ तो ब्लॉग बनाकर आपको शेयर कर दिए थे और शौरान और मरी वगैरह के ब्लॉग्स जो है वो आप तक नहीं पहुँचे। तो लिहाजा जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियोस और ये पिक्चर्स हमने अपने लिए बनाई थी, तब हमारा चैनल नहीं था। इसलिए अगर कोई चीज़ कमी बेशी हो गई हो तो माज़रत चाहती हूँ। लेकिन अंदर चूँकि इस वक्त आप लोग भी घरों में बैठे हैं और हम लोग भी घरों में बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेमोरीज़ को रिकॉल कर लिया जाए और मैं बताऊँ आपको कि हमने कितना एंजॉय किया था अगस्त में जाकर। अब जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये शौरान के हैं। तो 18 अगस्त 2019 को हम फिर शौरान चले गए थे। शौरान बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, लेकिन इस वक्त चूँकि जब हम पहुँचे थे बहुत तेज़ धूप थी, धूप भी बहुत तेज़ होती है और अचानक ही एकदम से बादल आ जाते हैं, बारिश होना शुरू होती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मज़ेदार मौसम होता है यहाँ का। तो ये वो होटल है जहाँ पर हम ठहरे थे और ये लॉन है यहाँ पर। फिर हम लोग जब रूम लिया और हम लोग फ्रेश हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर हम लोग बच्चे और हस्बैंड नीचे आ चुके थे और वही ये वीडियो बना रहे थे होटल की। मैं इस वक्त जो है वो रूम में तैयार हो रही थी। तो बहरहाल ये इस वक्त जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये अम्ब्रेला सी नज़र आ रही है बच्चों के पीछे और हट्स बने हुए। पहले जब हम आए थे तो हम इन हट्स में रुके थे, तो इस दफ़ा इन हट्स में जो है ना वो किराया बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर जो है 3,500 में ये कमरा लिया था और वो 4,500 से कम में नहीं दे रहे थे। तो जब तो मैं रेडी हो रही थी, बच्चों ने यहाँ पर अपनी कुछ पिक्चर्स बनवाई, कुछ वीडियो बनाई और ये वही पिक्चर्स और वीडियो आज मेरे काम आ रही हैं। जब मैं नीचे आई तो फिर मेरी भी बहुत सारी पिक्चर्स बनी और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम शौरान की थोड़ी सी सैर कर लेते हैं, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया हुआ था, नाश्ता लेट किया था। तो शाम के 5 बजने वाले थे। नारायण से वापसी पर हम लोगों ने रास्ते में पकौड़े वगैरह खाए और भी बहुत सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हुए आए। तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे भूख नहीं है, एक साथ ही अब हम जो है नीचे उतरेंगे और शाम का जो खाना है वो भी हो जाएगा और इसी तरह से दोपहर का खाना भी हो जाएगा। तो लिहाजा बस यहाँ से फारिग हुए, पिक्चर्स वगैरह बनाकर और हमने फिर खाना खाया बड़ा अच्छा सा, बड़े मज़ेदार। और फिर उसके बाद आप देखिए हमने वीडियो बनाई थी जुल्फ़ार साहब ने कि कितने करीब थे बादल हमारे। ये हम इस वक्त शौरान में हैं और अभी हमने लंच किया है। ये शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 7 बजे का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी
और बहुत गर्मी लग रही थी। एकदम से बादल आए, अभी कोई यहाँ पे माउंटेन्स नज़र नहीं आ रहे और पूरा कवर हो गया है। और हमने यहाँ पे खाना खाया है इस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा खाना था। ये खैबर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, खैबर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने खाना खाया और इस वक्त हम बादलों के बीच में, आप देख रहे हैं कितनी धुंध हो रही है, ये क्लाउड्स हैं, हम क्लाउड्स के अंदर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ठंड हो गई है एकदम से। हम लोगों ने फौरी तौर पे हमें जैकेटें पहननी पड़ी, उससे पहले हम गर्मी से परेशान थे कि धूप बहुत तेज़ थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अब एकदम से ये देखें बिल्कुल बादल हो गए, ये देखें ये टावर, और इस वक्त हम बादलों के बिल्कुल बीच में हैं। हमारे इर्द गिर्द बादल ही बादल हैं समझे, और ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ही छुप गया मोहम्मद। और बड़ा ठंडा सा, बड़ा ज़बरदस्त हसीन मौसम हो गया माशाल्लाह। और ये रहे मोहम्मद भाई और ये रहे अब्दुल्ला भाई और ये रही हमारी बेगम साहिबा। वो भी खैबर पख्तूनख्वा की। और अच्छा, कोई इस वक्त सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, बादलों के अंदर सब छुप गया हुआ है। ये दुकानों के पीछे आप देखें तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रही। मोहम्मद गिर गए, ज़्यादा ही काम खराब है। मैं वही कहने वाला था, तुम्हारा पसंद का म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया। मोहम्मद नमाज पढ़ रहे। जी तो देखा कितना हसीन वेदर था। और ये इस वक्त पीटीडीसी मोटेल है शोगरान के अंदर, वहीं पर हम जाके खड़े हो गए थे क्योंकि वहाँ पर सारी दुनिया खेल रही थी और अपने अपने गाने वाने सुन रहे थे, तो एंजॉय करने की बहुत अच्छी जगह है वो। बस फिर ये सुबह का टाइम है और सुबह हमने नाश्ता किया है उसी होटल से जो कि आपको बताया था, रात को हमने खाना खाया शाम को उसी में नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त किया था। और ये अचानक से पता नहीं कौन सी खातून आ गई बीच में। तो बहरहाल हम कुछ नज़ारे लेने लग गए थे और मेरे बच्चे हमारी तस्वीरें खींच रहे थे, उनमें से मैंने एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये हम लोगों ने फिर उसी जहाँ हम रात को आए थे वहीं पर फिर हम दिन में भी आए थे और यहाँ रश नहीं था, और हमने फिर बच्चों को घुड़सवारी करवाई और खूब घूमे। इस जगह पे जंगल भी है साथ ही, तो जंगल में भी चले गए थे, उसकी तस्वीरें मैं शेयर नहीं कर सकी, सॉरी। और अब जो है बच्चों को घुड़सवारी करवाने के लिए जब घोड़े पे बिठाया है तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मोहम्मद को मुसलसल मुझे इसका पीछा करना पड़ा और उसे ये कहना पड़ा कि आप डरो नहीं, आप आराम से बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, नहीं गिरते। लेकिन वो इस कदर चीख रहा था, इस कदर मतलब टेंशन दी हुई थी उसने अब्दुल्ला को भी। तो मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी और हमारे पीछे पीछे हमारे हस्बैंड आ रहे थे। तो बहरहाल ये है कि खैर बच्चों का यही टाइम होता है। असल में थोड़ा सा ये ना स्लाइड वाली जगह थी ना, ढलान वाली जगह थी, तो इसलिए मोहम्मद थोड़ा डर रहे थे, वरना अदरवाइज़ ये बैठता होता है सी व्यू के ऊपर और डरता नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये मैं बच्चों के साथ साथ थी, घोड़े के साथ थी ताकि बच्चा जो है वो घबराए नहीं कि पता नहीं मैं गिरने लगा हूँ। हालांकि वो बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं था, सिक्योर था। लेकिन बहुत प्यारा ये घोड़ा था। यहाँ पे घोड़ियाँ सारी ही वाइट थी, बहुत हसीन घोड़ियाँ थी माशाल्लाह से। और ये इन्होंने 100 रुपये लिया था एक चक्कर का, तो एक चक्कर इन्होंने दिला दिया था 100 रुपये के अंदर। और ये देखिए मोहम्मद की हालत गैर हुई हुई है, बस कैसा उतार दे मुझे किसी तरीके से। और सामने पीछे देखिए कितने प्यारे माउंटेन नज़र आ रहे हैं जो कि रात को बादल में छुप गए थे। जुल्फ़ार साहब आपको बता रहे थे ना कि बादल आए हैं तो वो माउंटेन्स छुप गए हैं। आप ज़रूर जाइएगा शोगरान, बहुत हसीन वादी है। उससे ऊपर जो है वो क्या कहते हैं सीरी पाया भी है। हम लास्ट टाइम जब इससे पहले गए थे तो सीरी पाया होकर आए थे, इसलिए हम लोग नहीं गए इस बार। हमने सोचा कि नहीं, अब चूँकि वो देखा हुआ है तो आखिर बैठ गई हैं ढम करके। आइए मेरे दो हसीन हसीन शहजादे। डर दो मेरे हुस्न को। और ये खूबसूरत सी वादी
और ये है वादी में शोगरान की वादी, और ये शोगरान का PTDC मोटेल। वो घोड़ा कहाँ है? जाना होगा जंगल में क्या? तो दिन के जो है वो 1 बजने वाला था, तो हम लोगों ने फिर यही प्लान किया कि क्योंकि हमने सीढ़ी पाया तो देखा हुआ था, वहाँ हम जा नहीं रहे थे, तो मज़ीद यहाँ ठहरना ठीक नहीं था क्योंकि हमारे पास छुट्टी कम थी। तो हमें फिर आगे निकलना था, मरी वगैरह और इस्लामाबाद भी जाना था। तो फिर हमने यहाँ से 1 बजे जो है वो अपना सामान वगैरह पैक करके चेकआउट किया, और यहाँ से फिर हमने मेहरान कार करवाई और जो हमें फिर मरी ले गई, और बस हम यहाँ से निकलेंगे मरी के लिए। तो जब मैं सामान पैक कर रही थी तो बच्चों ने कुछ पिक्चर्स ली थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जब हम जंगल में गए थे तो वहाँ पर ये देख रहे हैं मशरूम्स से वाइट कलर के छोटे छोटे से, लेकिन ये खाने वाले नहीं होंगे डेफिनेटली क्योंकि जहरीले भी होते हैं। और यहाँ पर मैं कार में बैठ चुकी थी, सामान हम लोगों ने रख लिया था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि एक तस्वीर यहाँ ले लेते हैं, और बहुत अच्छा सा नज़ारा था। बस फिर हम अब यहाँ से निकल रहे हैं वापसी के लिए क्योंकि हमें मरी जाना है। और रास्ते में जो है वो ये ड्राइवर भाई ने कहा कि एक जगह आती है, वहाँ पर पंच चक्की लगी हुई है और छोटी सी आबशार भी है, तो चले आपको वो जगह भी मैं दिखा देता हूँ। तो उसके पैसे इन्होंने हमसे चार्ज नहीं किए थे। और ये इतनी ऊंची जगह है, और आप ये देख सकते हैं कि बाइक्स आ रही हैं, ये मेहरान कार आ रही है, और हम खुद भी मेहरान कार में ही इस वक्त बैठे हुए हैं। और जब आ रहे होते हैं ना ऊपर को तो दिल जो है वो नीचे जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा खौफनाक जगह होती है, लेकिन फिर भी ये है कि मज़ा बहुत आता है। और इस वक्त चूँकि दिन है, दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है कि दिल चाहता है लॉन के कपड़े पहने, लेकिन जैसे ही शाम होती है और एकदम बारिश या बादल होना शुरू हो जाते हैं तो आप बिलीव करेंगे कि जैकेट्स तक पहनी जाती हैं, और दिल चाहता है कि ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन लिया जाए। तो जब भी आप किसी भी सीज़न में आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रख कर लेकर आया करें, और हम तो हमेशा ही तैयारी के साथ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। पानी की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने बंद करके वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए पंचचक्की ये पानी के साथ चलती है, नीचे से पानी गुजरता है और इसको घुमाता है, और इस तरह से ये फिर इसके अंदर दाने डाले जाते हैं। ये सारी यहाँ पर जितने भी मुकामी लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी मकई ला के रखी हुई है, जो कि फिर यहाँ पर पीसी जाती है। और ये देखिए दाने इस तरह से डाल देते हैं और फिर आराम आराम से दाने नीचे गिरते रहते हैं और पिसते रहते हैं। और ये पीछे से इन्होंने कुछ रास्ता बनाया हुआ पानी का, जो इस तरह से ऊपर से गिरता है और इसको चक्की को चलाता हुआ बाहर यहाँ से निकल जाता है। ये देखिए, और इस कदर ठंडा पानी होता है और तेज़ प्रेशर के साथ ये पानी आ रहा था कि इसकी आवाज़ ही बहुत तेज़ है। तो बहरहाल ये है कि ये फिर चक्की का आटा, मकई का जो आटा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी ताज़ी ताज़ी मकई पिसने की। तो फिर मैंने यहाँ से, ये देखिए दाने कैसे जा रहे हैं नीचे, तो फिर मैंने जो है ना यहाँ से 2 किलो मकई का जो है वो आटा ले लिया था, और इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मीठी मकई की रोटियां बनती हैं और वही हम लोग खाते हैं। और जो टेस्ट इस मकई का था वो कहीं पे भी नहीं मिलता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मकई थी। बहरहाल ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी देर गुजारी और आबशार में भी पिक्चर्स वगैरह बनवाई थी, और जो कि आपने देखी भी हैं। और काफ़ी देर यहाँ पे मालूमात लेने के बाद और फिर बच्चों ने भी इंजॉय किया। और यहाँ पर ऊपर जो था ना वो अखरोट के दरख्त ये सारे लगे हुए थे, लेकिन अखरोट इस वक्त कच्चे थे, उन्होंने हमें उतार के भी दिया था ये, लेकिन ना वो कच्चा था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको फिर कहीं पता नहीं कहाँ वो इधर उधर कर दिया था। बहरहाल ये है कि जो कच्चा अखरोट होता है ना उसके छिलके से दांत वगैरह भी साफ़ किए जाते हैं। और अब वहाँ से फिर हम निकल आए थे और मरी की तरफ हमारा रुख था, और इस वक्त जो है हम लोग
अब्टाबाद आई थिंक या मानसेरा इसमें से गुज़र रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। और जिस जगह से हम लोग होकर आए पंचक्की जहाँ थी उस एरिया का भी नाम मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सुना था और फिर भूल गई हूँ मैं, वरना मैं ज़रूर मेंशन कर देती। बस फिर हम यहाँ से होते हुए मानसेरा, और मानसेरा से फिर हम लोगों ने गलियात का रुख किया था। गलियात में हमने स्टे किया था और उसका फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं कोशिश करूँगी आपको प्रॉपरली व्लॉग बना के दिखा सकूँ। और इतना सुकून आता है, यकीन करें, जब आप इस तरह के माउंटेन्स वाली जगह पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, तो एक अलग ही सुकून आता है। और इस वक्त जो है वो ज़ुल्फ़िकार साहब ने नमाज़ स्टार्ट कर दी, अपनी जमात स्टार्ट कर दी है घर में बच्चों के साथ। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी है और इसके बाद मुझे वॉइस ओवर करने के बाद रोटियाँ बनानी है। रोटियाँ बनाकर फिर मुझे लाइव भी आना है आप लोगों के साथ। और बस ये चाह रही हूँ कि फटाफट ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाए और फिर हम जो है वो आपके साथ लाइव भी आ गए। तो बहरहाल यहाँ पर जो है बहुत सारे चश्मे आते हैं रास्ते में, जिनका पानी बहुत मुफीद होता है, वो पीते हुए पिलाते हुए इस तरह से ड्राइवर हज़ार खुद बताते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम वेदर चेंज हो गया है और कितने प्यारे प्यारे से ट्रीज़ आ गए हैं और रोड थोड़ा सा तंग हो गया है और अच्छा खूबसूरत हो गया है। तो ये क्लाउड्स हैं सारे, ये देख सकते हैं नीचे सारे क्लाउड्स हैं। और हम इस वक्त पहुँच चुके हैं जी गलियात, और गलियात के बिल्कुल करीब करीब से हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है गलियात की और मरी की जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके सामने पेश करूँ, ताकि घर बैठे हुए आप जो बोर हो रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, और जिन्होंने ये जगह नहीं देखी हुई वो ये जगह को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सके, और जिन्होंने ये जगह देखी हुई है उनकी भी मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हो रही होंगी। तो बहरहाल ये है कि अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा। इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर अल्लाह ताला आप सबकी दुआएँ कबूल करे, इबादत कबूल करे, आप लोगों का दिया कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।